नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना लक्ष्मी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स को लेकर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो बिना मज़ीद समय गवाए बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट में होने वाले सारे सिचुएशन से सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। हमारे 20 से ज़्यादा इंडियन जवान शहीद हो गए। इसी के चलते इंडियंस में चाइना का बायकॉट सेंटीमेंट फिर से ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इस इमोशन को जिताने के लिए अपने घरों से चाइनीज़ टीवी को बाहर फेंकने लग रहे हैं। आई गेस दोस्तों, अगर हमें इस बायकॉट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें रूट कॉजेज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ दुनिया भर पर अपना राज जमाना चाहती है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली किन डर्टी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है चाइना। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी इंडियन जनता को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ हुई है। जो बॉर्डर इंट्रूजन्स चाइना इंडिया के साथ करने लग रहा है, यही चीज़ चाइना ताइवान के साथ भी करने लग रहा है सेम टाइम पर। और इकोनॉमिकली कितने कंट्रीज़ के साथ क्या क्या तरीके अपनाता है, इन सब की बात करेंगे ताकि हम स्ट्रेटजीज़ बना पाएँ बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट जाने के लिए। क्योंकि आज के दिन दोस्तों, चाइना ना सिर्फ इंडिया के लिए ख़तरा है बल्कि दुनिया भर की तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए ख़तरा बनता गया। दोस्तों, अब अगर हम बात करें पार्टीज़ की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ऐसी पार्टी जिसने डिक्टेटरशिप जमा रखी है। चाइनीज़ लोगों का यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। चलिए देखते हैं फिर रियलिटी क्या है। पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं ट्रेड से। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड क्यों करना चाहेगा? इसके 3 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है कोई चीज़ किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट करना चाहोगे। दूसरा रीज़न, अगर कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तब आप लोग ट्रेड करना चाहोगे। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है किसी दूसरे कंट्री में। दोस्तों, अब जब रीज़न ऑफ ट्रेड के बारे में हमने बात कर ही ली है तो चलिए बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड के बारे में। दोस्तों, ट्रेड करने के एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा हैं। कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइस मिलेगी, कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ते से मिलेगी। और थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि बाहर से मंगाई गई प्रोडक्ट को डिफरेंट वेज़ में यूज़ करके एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है, फिर उसे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करके एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, ट्रेड करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इकोनॉमिकली ट्रेड एक बहुत ही आला चीज़ है कि एक रिसर्च ने बताया था कि एवरी 1% इंक्रीज़ इन ट्रेड टू जीडीपी रेशो हमें देता है 0.47% इंक्रीज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ दैट कंट्री। मतलब ट्रेड अगर इंक्रीज़ करोगे तो जीडीपी भी बढ़ेगा। ये एक क्लियर कट रिलेशनशिप है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन ये भी है कि रियल दुनिया में बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हैं। जैसा कि एक कंट्री के पास ना ही कोई नेचुरल सोर्स है, ना ही किसी चीज़ में खुद से स्पेशलाइजेशन कर पाती हैं, तो वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री को इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगी और ऐसे में ट्रेड उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाएगी। ऐसे में वो कंट्री क्या करे नुकसान से बचने के लिए? तो ऐसे में दोस्तों, वो कंट्रीज़ टैक्सेस लगाती हैं जिन्हें टैरिफ्स कहते हैं, कि जब कोई बाहर से प्रोडक्ट मंगाएगा तो उसे महंगा पड़ेगा, उस पर टैक्सेस लगाए जाएंगे। ऐसे करने से जो कंट्री की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट मिल पाएगा। अब बात करते हैं टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं। टैरिफ लगाने के दोस्तों और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसा कि अगर किसी कंट्री को दूसरे कंट्री पर प्रेशर बनाना है किसी जियोपॉलिटिकल डिसीजन को लेकर या अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर को लेकर किसी दूसरे कंट्री पर प्रेशर बिल्डअप करना है तो वो टैरिफ लगाएंगे। तो अब फाइनली बेसिक ट्रेड डिस्कशन के बाद बात करते हैं कि किस तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड का और टैरिफ्स का मिसयूज़ करती है बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ। दोस्तों, चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया
WTO ज्वाइन करते वक्त चाइना पर कुछ कंडीशंस लगाए गए थे। चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी इकोनॉमी को और लिबरलाइज करेगी ताकि आसानी से ट्रेड की जा सके चाइना और बाकी कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन आज 20 साल बाद चाइना ने कुछ हद तक तो अपनी इकोनॉमी को मोर लिबरलाइज किया है, लेकिन ओपनली अगर कहें तो चाइना ने बुरी तरह से मिसयूज़ किया है WTO का अपने फ़ायदे के लिए। आज हालत क्या है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में मिल जाएंगे आपको। इतना ज़्यादा सामान चाइना एक्सपोर्ट करता है, मेड इन चाइना सामान दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन जब बात आती है इंपोर्ट की तो दुनिया के सारे सोशल नेटवर्क, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, इनका नेम तक नहीं मिलेगा चाइना में। चाइना ने इन नेटवर्क्स को कंट्री में आने ही नहीं दिया। ये वन साइडेड ट्रेड कर रहा है, सामान बाहर भेजे जा रहा है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने क्या चालाकी की है, आइए देखते हैं। चाइना ने दूसरे कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी चुराई, उनको कॉपी किया और अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। आज चाइना का यूट्यूब यूको है और चाइना का अमेज़ॉन अलीबाबा है, गूगल चाइना का है DU, चाइना का फेसबुक है वायरल बुक। ये सारी कॉपी कट ऐप्स हैं। चाइना ने अपनी कंपनीज बनाई ताकि बाकी बाहर की कंपनीज को फ़ायदा ना पहुंच सके। दुनिया में कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए वहाँ पर चाइना का क्लोन जाके खड़ा हो जाएगा। नॉर्मली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है, क्योंकि दोस्तों अगर यूके की कोई कंपनी यूएसए के किसी प्रोडक्ट का क्लोन बनाएगी तो यूएसए यूके कोर्ट में जाके केस फाइल कर देगी, तो कोर्ट उसे रोक सकती है। लेकिन चाइना में कोर्ट केस का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो वहाँ की डिक्टेटरशिप सरकार है वो प्रमोट करती है, उन क्लोन कंपनीज़ को प्रोटेक्ट करती है ताकि उनके खुद के कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने रूल्स ही बदल रखे हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को चाइना के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको अपना IP एड्रेस शेयर करना पड़ेगा चाइनीज़ पार्टनर को। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों यूरोपियन कंपनीज़ ने 2018 में WTO को कंप्लेन की कि वो किस तरह से मिसयूज़ करती है WTO का, किस तरह कंपनीज़ को फोर्स करता है कि वो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें चाइनीज़ पार्टनर को। इसी को लेकर दोस्तों US को $300 बिलियन से लेकर $600 बिलियन के बीच में नुकसान सहना पड़ता है चाइनीज़ के इस रूल की वजह से। अब बात करते हैं डंपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी वीडियो के इस सेगमेंट में, जो है डंपिंग स्ट्रेटजी। डंपिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री की प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करो बहुत ही कम कॉस्ट में, इतनी कम कॉस्ट में कि दूसरी कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्री होंगी वही बंद पड़ जाएंगी। आपके कंट्री को मार्केट शेयर बढ़ जाएगा और आपकी कंपनी को मोनोपोली मिल जाएगी उस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल इंडिया टॉय मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन चाइना की कंपनी आकर उससे कहीं कम कॉस्ट में टॉयज़ को आकर बेचेगी तो उससे कंज्यूमर देखेंगे इतने सस्ते चाइनीज़ खिलौने मिल रहे हैं तो वो ये चाइनीज़ खिलौने ख़रीदने लग जाएंगे। और अगर 2 से 3 साल तक यही चलता रहा तो इंडियंस आउट ऑफ बिज़नेस चले जाएंगे और चाइनीज़ को मोनोपोली मिल जाएगी उस कंपनी में। अब सवाल ये उठता है कि चाइनीज़ ये सब कर कैसे पाते हैं, चाइना इतने सस्ते में कैसे प्रोडक्ट बना पाता है। इसका सिंपल आंसर है चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है डंपिंग में। चाइनीज़ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती है कंपनीज़ को कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, हम आपको पैसे देंगे अगर आप डंपिंग करोगे बाकी कंट्रीज़ को। USB स्टिक्स, कैलकुलेटर्स, नायलॉन, मेजरिंग टेप्स, सोलर सेल्स, ये कुछ आइटम्स हैं आज के दिन में माना जाता है कि चाइना डंपिंग कर रहा है इन प्रोडक्ट्स की। वेरी रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट चाइना इंडिया में डंप करने लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंसीडर करने लग रही है इन पर टैक्सेस लगाए जाएं, इनकी कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि इनकी कंज्यूमिंग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की कंज्यूमिंग कम हो जाए। और इंडिया इकलौती कंट्री नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया डंपिंग इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है, जैसा कि चाइना स्टील और एल्यूमिनियम को डंप करने लग रहा है उन कंट्रीज़ में। इनफैक्ट UK कंपनी ने तो अपना टैरिफ ऑलरेडी लगा रखा है। चाइना स्टील डंपिंग और जिस तरह से दूसरे टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों, यही कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ को आउट ऑफ बिज़नेस ले जाकर उनको तबाह कर देता है और उन कंट्रीज़ को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है।
तो लेसन जहाँ पर ये है, इंडिया गवर्नमेंट को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि चाइना किन किन प्रोडक्ट्स की डंपिंग करने लग रहा है, उन पर टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। दोस्तों ये हैं कुछ मेजर तरीके जिनको चाइना कम्युनिस्ट पार्टीज़ यूज़ करके दुनिया पर राज्य जमाना चाहती है। तो दोस्तों आप खुद सोचो, टीवी तोड़ने से, खिलौने तोड़ने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनको, जबकि चाइना तो नेक्स्ट लेवल की गेम खेल रहा है। चाइना तो दूसरे कंट्रीज़ में डंपिंग कर रहा है, डेथ्स कर रहा है। दोस्तों छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों इंडिया को नेक्स्ट लेवल का सोचना पड़ेगा। सारी कंट्रीज़ को मिलकर चाइना के अगेंस्ट जंग लड़नी चाहिए, तब जाके कुछ बन पाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स के बारे में मोर वीडियोज़ हासिल करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें।